नमस्ते। डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद में जिस प्रकार वहां के गर्भगृह में कोर्ट का फैसला आया कि वहां पर 7 दिन के अंदर अंदर हिंदुओं को पूजा करने दिया जाए। तो दोस्तों, योगी सरकार ने वहां पर 7 घंटे के अंदर अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू करा दी। इसी बात को लेकर के आज की हमारी ये डिस्कस रहेगी और आज हम चर्चा ये भी करेंगे कि जिस प्रकार एक व्यक्ति ने वहाँ पर जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का बोर्ड लगाता है उस बोर्ड को मस्जिद की जगह मंदिर लिख करके एक स्टिकर लगाया और उस स्टिकर लगाने से पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम था रोशन पांडे। बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि उसे और उसकी पत्नी को, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस जांच कर रही है। कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र तो नहीं है किसी दंगा कराने के लिए या किसी के कहने से उसने ये स्टिकर लगाया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, यह काम इतना सरल नहीं था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू करा दी जाए, मगर इसके लिए कहीं ना कहीं पहले से ही भूमिका बनाई गई थी। जब योगी सरकार आई यूपी के अंदर, तो उसने जिस प्रकार अपराधियों को ठोकना शुरू करा और एक माहौल बना दिया, अपराधियों ने वहाँ से यूपी से भागना शुरू कर दिया और जो अपराधी जिस भी अपराध में पकड़े गए या तो वे जेल के अंदर गए या उन्हें ऊपर पहुंचा दिया योगी सरकार ने। और जिस प्रकार वहाँ सीए को लेकर के जब दिल्ली के अंदर तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए गए थे और यूपी में भी वह दंगा भड़काया गया था, तो योगी सरकार ने सबको एक तरफ से चिन्हित कर कर उनके बोर्डों पर फोटो छाप दिए थे और पूरी जितनी भी सरकारी उसकी नुकसान हुआ था सरकारी संपत्ति का, वह उन लोगों से वसूला गया था। तो एक डर का, एक भय का, कानून का डंडा जिस प्रकार चला, तो कानून का एक डर सबके अंदर व्यक्त कर दिया गया पहले योगी सरकार ने। और वही उसी वजह से आज जब यह फैसला आया कोर्ट का और ज्ञान व्यापी मस्जिद के गर्भगृह में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की बात हुई, तो तुरंत 7 घंटे के अंदर अंदर इस कानून को फॉलो किया गया। तो दोस्तों, कानून का डंडा, डर होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार जो रोशन पांडे ने जिस प्रकार ज्ञान व्यापी मस्जिद पर मस्जिद को ढकते हुए मंदिर लिखा, तो उस पर भी कानून का डंडा चला और उसे भी पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की, कड़ी कार्रवाई की। तो क्या कानून का डंडा सबके लिए समान है? ये बिल्कुल योगी सरकार की सरकार में देखने को मिला कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वह कानून के का कोई भी मतलब कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता। क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, सरकार उसे कर रही, तो फिर फालतू की काम करने की क्या हो सकता है। मेरा भी मानना यह है कि जब सरकार कर रही है उस किसी काम को और तुम उसमें टांग अड़ा रहे बिना मतलब, अगर मान लो वहाँ पर स्टिकर लगा रहे आप, उसमें कुछ लोग उसका विरोध करते क्योंकि कानून में तो है नहीं वो, अब विरोध करते उसका दोनों समुदाय में विवाद होता बढ़ता, वहाँ पर लोग मरते। तो फालतू के काम नहीं करने चाहिए, वही काम करना चाहिए जो कानून में हो। कानून सबके लिए बराबर है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये जो सरकार है वह कानून उसका सख्त है। तो दोस्तों, कानून का राज होना बहुत ही आवश्यक है। आज हमारी जो चर्चा इसी विषय पर रही थी कि कानून के आगे सबको नतमस्तक होना चाहिए और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो और चाहे वो धार्मिक उससे जुड़ा हुआ मुद्दा हो भावनाओं से, और चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, मगर कानून से बढ़कर कोई भी के ऊपर कोई भी नहीं है। हमारे मंदिर जो तोड़े गए थे उन्हें वापस कराना चाहते हो तो आप, सरकार तो इस बात को कह रही है, सरकार तो इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, भगवान शंकर के वाराणसी के मंदिर को लेकर के और मथुरा के मंदिर को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के तो सरकार सत्ता में आई है। अगर आप चाहते हो कि फिर से हम इन मंदिरों को प्राप्त करें तो आप, वर्तमान में 2024 में चुनाव होंगे तो उसमें अधिक से अधिक वोट दे करके आप सरकार के हाथ मजबूत करें। तो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरा तो मानना यही है कि जो हमारे करने का काम है वो करना चाहिए, फालतू के काम में नहीं करना चाहिए और फालतू के काम करने से बचना चाहिए। और कानून को सबके लिए बराबर है और किसी के कोई कानून से ऊपर नहीं है
और कोई अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो वो जिस प्रकार आपने देखा होगा यूपी के अंदर ही अतीक अहमद और उसके भाई के साथ में हुआ, तो वो कानून वो सब रास्ते निकाल लेता है फिर। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, अगली वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी बेल का आइकन दबाओगे तो फिर हम मिलेंगे जल्दी। नमस्कार।